हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। तो आप सभी का स्वागत है सिविल्स में। तो जैसे कि हम अपनी एक क्रोनोलॉजी में सारे जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉपिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं कि किस सेक्शन को कैसे डील करना चाहिए, और इसी सीरीज़ में आज हम इकोनॉमी सेक्शन का डिस्कशन करेंगे। और इकोनॉमी वो सेक्शन है जो आपको ईज़िली एग्ज़ाम के थ्रू ले जा सकता है और ईज़िली आपको यहाँ से हटा सकता है। तो अब तो थोड़े क्वेश्चंस कम आने शुरू हुए हैं। वैसे पहले बहुत क्वेश्चन्स आते थे, 15-20 क्वेश्चंस भी आ जाते थे इससे। तो कई बार तो वो सील करा गया है इस एग्ज़ाम्स को, कभी 6 भी आ गए हैं, ऐसे हुआ है। तो डिपेंड करता है कि यूपीएससी कब मूड करता है। तो इस साल जो है कोविड सिनेरियो के बाद इकोनॉमी अभी भी बहुत अच्छी मूड में नहीं है। आप पता कीजिएगा, अपने देखेंगे आसपास कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, और गवर्नमेंट भी कहते हैं बहुत इकोनॉमी की सिचुएशन जो बेस्ट ऑफ द थिंग्स में नहीं है, वर्ल्ड सिनेरियो भी यहाँ भी। तो इस वजह से ये इकोनॉमी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो इस इकोनॉमी सेक्शन को कैसे टैकल करना है प्रीलिम्स के लिए, और प्री और मेंस का जो इकोनॉमी है बहुत थोड़ा सा काफ़ी हद तक इसमें बहुत तक देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्री एंड मेंस। तो काफ़ी डिफरेंस इसमें हो जाता है कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से वो करना है, इस चीज़ को अपने बढ़ाना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा 15-20 दिन और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये पूछते हैं। अगर आपको देखा जाए यूपीएससी में कुछ चीज़ें जो मतलब कि किसी दूसरे से पढ़ लेनी चाहिए, जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, एक्चुअल कॉन्सेप्चुअल बेसिस में है, तो एक इकोनॉमिक्स है और एक फिजिकल ज्योग्राफी होती है। ज्योग्राफी में ये दोनों सेक्शंस होते हैं जो आप कहीं से पढ़ो या किसी से जानो समझो तो और अच्छा हो जाता है ये। तो आपको करना क्या है इकोनॉमिक्स में, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है इकोनॉमिक्स में, तो आईसी ढिंगरा जो रेड कलर की आती है वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों, एनसीईआरटी तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी आपको। तो यू ऑल हैव टू डू इज डैट, वो उसको आपको बेसिक वहाँ से स्टार्ट करना है। अभी आपके पास दो महीने, 2.25 महीने हैं और बहुत अच्छे से इकोनॉमी हो जाएगा। और ये सेक्शन मतलब ऐसा सेक्शन है जैसे कि ये आपको एकदम बिल्कुल सेल आउट करा, मतलब कि ऑलमोस्ट निकाल ले जाएगा इस एग्ज़ाम से। तो आपको बहुत ये इकोनॉमिक सेक्शन, और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही अप्लाई होती है यहाँ पर। जैसे इकोनॉमिक्स में पूछते हैं यहाँ थोड़ा सा, जैसे कि प्रीज के अगर सिनेरियोस में देख लिया जाए तो वो बेसिक इकोनॉमी जो होती है आपकी जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट से जो इमर्ज होते हैं वो पूछ लेते हैं। या आपके जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर जो हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, वो पूछ लेते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बजट है तो बजट से वो क्या पूछेंगे यहाँ पर, बजट से वो एक स्कीम्स पूछ लेते हैं, या तो फिर कहते हैं बजट के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो यहाँ पे वो पूछते हैं। जैसे कि अगर बजट में अगर उनको पूछना हुआ तो वो आपका अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं या कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, तो यही कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लेंगे कि इसमें से कौन से जो ऑप्शंस दे रही हैं उन्हें, इनमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पार्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट्स हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रिकरिंग होती हैं नेचर में, कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं नॉन रिकरिंग होती हैं, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स अगर रिकरिंग है तो ये कहाँ से हुए, जैसे कोई आप इंटरेस्ट ले रहे हो, या रेंट है, या गवर्नमेंट की यूसेज चार्जेज हैं, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाती है कुछ, उसके बेसिस पे जो पैसे कलेक्ट करती है, सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स के पार्ट हैं गवर्नमेंट के। क्योंकि ये जो होता है ये प्रॉफिट, इनकम, और जैसे गवर्नमेंट की जो इनकम जो होती है, प्रॉफिट लॉस होती है, उसके अकाउंट में इसको लिखा जाता है। जो कैपिटल रिसिप्ट्स को आप देखोगे तो उसको बैलेंस शीट वो करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स हमेशा लायबिलिटी क्रिएट करेगी, या वो एसेट के कोई भी चीज़ हो जाती है उसमें एसेट्स के फॉर्म में करती है। अब जैसे किसी भी आप कोई बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक। जैसे कि एफडीआई है वो कैपिटल रिस्क के पार्ट में जाएगा। एफआईज हैं आपके, हाँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो शेयर मार्केट्स में आते हैं, वर्क करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी एक तरह से लायबिलिटी क्रिएट करते हैं कि वो अपने आके उन्होंने खरीदे और फिर वापस वो कभी भी निकल लेंगे यहाँ से, तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स के पार्ट में आप आपके आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब आपको बेसिक में देखनी पड़ेगा कि आप किस तरह से रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। अब ये वो नहीं पूछेंगे कि कितना करोड़ हो गया, कितना नहीं, ये स्ट्रेट पीसीए से पूछते हैं। अब यूपीएससी में उसके कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही आपको चीज़ें पूछेंगे कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। रेवेन्यू जो रिसिप्ट जो होगी वो रिकरिंग नेचर होगी, कैपिटल रिसिप्ट जो होगी वो नॉन रिकरिंग नेचर होती है, ये लॉन्ग टर्म से होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती है शॉर्ट टर्म से होती हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब जैसे इसमें ये कुछ टेक्निकल्स होते हैं, जैसे कि अब डोनेशन है, डोनेशन जो होता है अब वो किस तरह का डोनेशन है ये डिसाइड करेगा कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है या कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। अगर डोनेशन जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, उसको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से दिया गया तो वो कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़े सा आपको जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी आपको, तो ये होता है ना कि आप इसको इस तरह से करेंगे, आप मतलब इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा।
और बहुत ईजी भी होती भी हैं। बस अब जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता वहाँ पे कुछ एग्जाम से आप कर भी नहीं सकते हैं। तो इकोनॉमी को ऐसे बहुत अच्छे से देखना है। तो इकोनॉमी में हम करेंगे क्या, किस में? देखिए अब जैसे कि इंग्लिश में मीडियम की बात है चाहे हिंदी मीडियम की, तो उसमें IC ढिंगरा तो आपने बता दी, मैंने बता दिया कि NCERT आप उसको उठा लेंगे। और क्या करेंगे आप उसके बाद, आप ये जो अब हिंदी मीडियम में हो तो जो अपने रामेश्वर सर हैं, तो उनके नोट्स ठीक होते हैं। आप उनके बेसिक्स उठा के उनके नोट्स आप पढ़ दोगे और करंट अपडेट भी देते हैं, तो वो ठीक होते हैं, वहाँ से आप लर्निंग्स ले सकते हो अच्छे से, ठीक ठाक है। और मुन्नाल सर जो हैं उनके वीडियोस थोड़े बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाते हैं। अगर आप बहुत बेसिक से पढ़ लो तो ठीक है, लेकिन किसी की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर थोड़ी सी अच्छी है, तो फिर मुन्नाल के वीडियो जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हैं। तो लेकिन उनके नोट्स भी ठीक है, तो पढ़ाते अच्छा है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो अच्छे हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और आप जो भी बूस्टर्स कोर्सेज चल रहे हैं 20 एपिसोड्स के या 20 के, चाहे वो सुदर्शन लोढ़ा सर के इस समय है मार्केट में, चाहे चुनिया CIS के हैं, फीस भी उनकी लो है, आप उसको ज्वाइन करके अपने आप को इकोनॉमी को अपडेट कर सकते हो। 20 लेक्चर्स में आपके हो भी जाएंगे, 1 महीने में अच्छी इकोनॉमी आपकी हो जाएगी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप ऐसे आप इकोनॉमी के बेसिस पे, इकोनॉमी ऐसे सेक्शन है जो कहते हैं आप किसी से पढ़ लो ना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जान तो हमेशा कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो भी मैंने जो चीज़ बोली उसमें भी कई आपको एम्बिग्युइटी आपको आएंगी, आपको यार ये कैसे होता है वो कैसे होता है, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे अगर प्रैक्टिस करोगे, उसको करोगे, तो फिर वो चीज़ हो जाती है। इसमें जैसे कि मैंने बताया, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर एक इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे आपके आते हैं, तो इकोनॉमिक सर्विस में आप अगर पढ़ रहे हो तो करंट पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे वो जितने भी साल में जो चीज़ें हुई हैं वो दे दी जाती हैं। जैसे बजट इकोनॉमिक सर्वे में डिफरेंस क्या होता है, बजट जो होता है फोरकास्ट करता है आगे क्या होगा इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, वो बजट के फॉर्म में आता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, क्या स्टेट ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो चीज़ें कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन की जाती हैं, तो वो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट होती हैं। तो ठीक है, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं, वाजीराम रवि का भी जो नोट्स है इकोनॉमिक का वो ठीक है, और जो करंट अपना वो कर सकते हैं, रामेश्वर सर के हिंदी मीडियम वाले नोट्स लेके उसका उनको पढ़ सकते हैं, और मुन्नाल्स के नोट्स भी पढ़ सकते हैं, वो अच्छे होते हैं। और एक NCERT में बस वो IC ढिंगरा में कहा बेसिकली वही ठीक है, और बाकी ये कहते हैं NCERT उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी NCERT मत पढ़ना है NCERT इकोनॉमी की, बस वो मोर देन सफिशिएंट है, जो आपको एक बेसिकल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, उसके बाद कहते हैं आप अपनी लर्निंग्स को एनहेंस करो। तो ये सेक्शन है जो आपको अगर कहीं इसने जंप लिया 10 से 15 20 क्वेश्चन का अगर इसने पूछे, तो आपको ये बहुत ईजिली कहते हैं सेल थ्रू करा देगा इस एग्जामिनेशन के। तो इकोनॉमिक के क्वेश्चन को आप इस तरह से थोड़े लर्निंग के बेसिस पे आप कर सकते हैं इसको। और यहाँ के भी टॉपिक्स यहाँ फिक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जब बैंकिंग से पूछ लिया उन्होंने, इन्फ्लेशन पूछ लिया। अब जैसे रुपीज़ का डिप्रेशन इस साल बहुत ज़्यादा हुआ है भाई, तो रुपीज़ के डिप्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके, वो क्वेश्चन से वहाँ से पूछ लेना। एक्सपोर्ट चीपर होगा कि एक्सपोर्ट कॉस्टलियर होगा, तो आप थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग की बात है कि अब रुपी, जैसे बाहर से कोई बंदा आता है यहाँ पर कहते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, आप तो क्या करेगा वो जब यहाँ पर आया तो ठीक है, पहले क्या $10 लेके आता था, तो यहाँ उसको मिलता था $750 मिलता था। अब $10 लेके आएगा, पता चला उसको $950 मिलेंगे, तो वो क्या करेगा, अब भी वो पैसे लेके $750 का उसने सामान खरीदा, और 150, और जो उसके बाकी जो पैसे बचे $150 का उसको प्रॉफिट हो गया, ऑलमोस्ट वो चला गया। लेकिन होता ये है ना कि अब ये एक्सपोर्ट चीपर हो गए आपके, ठीक है, और इसमें ये पूछकर कि अगर पूछ दिया उसने, कहते हैं कि इससे प्रमोट होगा कि एक्सपोर्ट्स, तो क्या होता है, आप जैसे अमेजन है, बिग बिलियन डील्स अमेजन की है, और ये फ्लिपकार्ट्स की जो डील्स आती हैं, जब आप देखोगे फेस्टिव सीजन्स में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज़ों की प्राइसेस वो लो कर देते हैं, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन घटा देते हैं, लेकिन उनकी सेल्स जो होती है वॉल्यूम्स की बढ़ जाती है। तो उसी तरह से जब रुपी डिप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्ट जो होता है वो प्रमोट होता है वहाँ पर, क्योंकि लोग कहते हैं यार ज़रूरत तो है ही, अभी कोई, ये तो मार्केट इकोनॉमी है, कब कोई चीज़ सस्ती है, कब कोई चीज़ महंगी है, और कैसे रुपये एक्सचेंज कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं है, तो ठीक है, अभी हमें ज़रूरत है, हम ले लेते हैं इसको। तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो एक्सपोर्ट जो रुपये का डिप्रिशिएशन जो होगा, एक्सपोर्ट को चीपर भी करेगा और प्रमोट भी करेगा एक्सपोर्ट्स को। ऐसा नहीं होगा कि एक्सपोर्ट स्लो हो जाएंगे उससे, लेकिन ये होगा कि इंपोर्ट जो बिल होता है, जो ऑयल हम लोग खरीदते हैं, वो क्या नाम है, वो अब क्या कहते हैं, कॉस्टलियर हो जाएगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट जो होते हैं इकोनॉमी में, कहते हैं आपको इस बेसिस पे चीज़ें आती हैं। जैसे रेसेशन है, जैसे देखो अब तो आपको स्टैगफ्लेशन हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे रेसेशन हो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से वो पूछ देते हैं। उनके कुछ कर्व्स हैं, फिलिप्स कर्व जो हुए आपके, लॉरेंज कर्व हुए, तो उनके गिन कोफिशिएंट्स वहाँ से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वहाँ से वो कुछ पूछ देते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमी का जो सेक्शन है, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल पर इसको आप अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे मैंने बताया है आपको, NCERT पढ़ लीजिए, मुन्नाल्स हैं आपके पास, रामेश्वर हैं आपके पास, ठीक है, हिंदी मीडियम में, मुन्नाल्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं। अब जो सुदर्शन लोढ़ा सर के जो इकोनॉमिक बूस्टर कोर्स आया है, चाहे सुनिया IAS का ले लीजिए, आपको कहते हैं, मैं यहाँ कोई प्रोमोशनल नहीं किसी का। अब ठीक है, आप इस समय सस्ते हैं भी, तो उनके ले भी सकते हो आप उसको, और इकोनॉमिक अपडेट करके आप इस सेक्शन को अपने स्ट्रॉन्ग बनाइए, और इस सेक्शन के थ्रू आपको ईजिली गो थ्रू कीजिए। तो ऐसे ही हमने क्या किया है, सारे सेक्शंस के जो हैं पॉलिटी के सेक्शंस के हुए, और हाँ
पूरा प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जो भी लर्निंग्स हो रही है वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स तो करोगे ही साथ में। तो ऐसे ही जैसे मैंने इस सेक्शन से बताया, बाकी सेक्शंस के भी, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, तो के यूपीएससी प्रीलिम्स में कैसे अप्रोच करना हो, कैसे इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया और 5 बार इस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स को बहुत ईजिली क्वालिफाई किया है। अब कभी कभी तो मैंने 10 दिन और 15 दिन में भी क्वालिफाई किया इस एग्जामिनेशन को, क्योंकि चक्कर ये होता है ना कि आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आप ये एग्जाम्स कर सकते हो क्लियर, क्योंकि इट डजेंट डिपेंड कि हाउ मच नॉलेज यू एक्वायर इन योर सेल्फ, इट्स डिपेंड करते हैं हाउ एफिशिएंटली यू आर गोइंग टू अप्लाई दोज नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इन दोज स्टिमुलेटेड 2 आवर्स ऑफ टाइम। तो दैट्स द थिंग यू हैव टू डू। तो वो आप करो इसको अच्छे से, और इकोनॉमी यहाँ पर सेक्शन हो जाएगा। आप सिविल्स के चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और इससे आप भी और भी कहते हो रियल इन्फॉर्मेशन जो है, क्योंकि मेरी लर्निंग्स जो है बहुत रिसेंट से है, तो मैंने एग्जाम्स दिए हैं जो भी, वो मैं आपको ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता हूँ इस चीज़ को। तो कोई भी है, आप इस सेक्शन को एक बहुत अच्छे से कीजिए। और इकोनॉमी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, और इसको कॉन्सेप्चुअल सेक्शन है, इसको अच्छे से कीजिए। और